जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में हम मैथ और रीजनिंग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा 2 फरवरी 2023 में आया हुआ है थर्ड शिफ्ट में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, मतलब इसमें अगला जो होगा वो क्या आना है। तो सबसे पहले इसमें हमें एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले इस एरो को ध्यान रखेंगे। एरो पहले इस पार साइड में, फिर नीचे, फिर इस पार साइड 90-90 डिग्री घूम रहा है। अब इसके बाद एरो किस साइड में जाएगा आपका, उस साइड में। तो ये वाले दो ऑप्शन हमारे कट हो गए, क्योंकि एरो हमें किस पार लेना, इस पार साइड में। या तो ये होगा या तो ये। अब इसमें देखिए किसी और, इसमें एक कम हो गया, फिर एक और कम हो गया, फिर इसमें एक नहीं कम गया, इसमें एक गोला अंदर से कम किया। अगली बार में क्या करेंगे, ये अंदर वाला भी गोला हमारा कम हो जाना चाहिए। तो इसमें तो 2 गोले हैं, ये वाला नहीं होगा, इसमें दोनों कम हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी लड़के पुरुष हैं। सभी लड़के जो हैं वो बॉयज जो हैं वो पुरुष हैं, मैन में कर सकते हैं बिल्कुल। कुछ पुरुष लड़कियां हैं, कुछ पुरुष जो हैं इसमें गर्ल्स हैं, और सभी लड़कियां महिलाएं हैं। सभी लड़कियां महिलाएं हैं, मतलब ये। अब निष्कर्ष क्या है, सभी लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़के लड़कियां हैं, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा निर्धारित, मतलब अनुसरण नहीं करता है। सभी पुरुष महिलाएं हैं, क्या सभी पुरुष महिलाएं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, ये भी हमारा। कुछ लड़कियां पुरुष हैं, कुछ लड़कियां पुरुष बिल्कुल हो सकती हैं, कुछ लड़कियां पुरुष हो सकती हैं। तीसरा वाला अनुसरण कर सकता है, तो कौन सा है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो हमें इसका सबसे पहले क्या बनाना है भाई, रिलेशन ट्री। इसका सबसे पहले p प्लस क्यू, p प्लस क्यू का मतलब p जो है वो q का भाई है, p जो है वो q का भाई है, p q का भाई हो गया। अब q माइनस s का मतलब है q s की पत्नी है, q जो है वो s की पत्नी है, q s की पत्नी है। अब s प्लस r का मतलब s r का भाई है, s जो है वो r का भाई है, और r क्रॉस यल का मतलब r क्रॉस r जो है वो यल का पुत्र है, r जो है वो यल का पुत्र है। और यल डिवाइड यम का मतलब है एल एम का पति है, यल जो है वो यम का पति है, यम का पति है। ये हमारा रिलेशन ट्री बन गया है। अब कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, पी यश की पत्नी का भाई है, पी जो है वो यश की पत्नी का भाई है। अब देखिए पी जो है वो यश की पत्नी क्यू का ही तो भाई है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अनुसरण मतलब सही है। यम क्यू की बहन है, यम जो है वो क्यू की बहन है, भाई क्यू की बहन यम नहीं होना चाहिए, यम क्यू की बहन कहां से हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा गलत है। कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही गलत है, मतलब यही हमारा कथन सही नहीं है। क्यू आर के भाई की पत्नी है, क्यू जो है आर के भाई की पत्नी है, आर के भाई की पत्नी क्यू है, बिल्कुल सही बात, ये भी हमारा सही है। एम आर की माता है, एम जो है वो आर की माता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। इसमें से केवल एक ऐसा है जो कथन सही नहीं है, यही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए। अब देखिए क्या दे रखा है भाई, 23, 32, 14, 41, 5। अब देखिए इसमें एक छोड़ कर करेंगे, 23 से कितना कम करते हैं, जब 14 आता है भाई 9, माइनस का 9 हुआ, फिर माइनस का 9 हुआ। अब जब 5 से जब हम माइनस का 9 करेंगे, तो 5 से जब हम माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि 4 के विपरीत फलक। अब देखिए 4 के विपरीत फलक एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा आपका, कि जो साथ में है वो कभी विपरीत नहीं होते। 4 के साथ में 5 आ रहा है तो कभी विपरीत नहीं होगा, 4 के साथ में 2 और 3 आ रहे हैं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं, जो साथ में है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। यदि एट द रेट का अर्थ भाग है, यदि एट द रेट का अर्थ भाग है, हैश का अर्थ गुणा है, डॉलर का अर्थ प्लस है और परसेंटेज का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण को सॉल्व करें। तो देखिए 10 हैश का अर्थ क्या है? गुणा, तो गुणे में 25, एट द रेट का भाग है तो भाग 5, और डॉलर का अर्थ क्या है भाई? प्लस, प्लस 20, और परसेंटेज का अर्थ माइनस, माइनस 10। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करें 5 से 25 को, तो कितना आएगा? 5, 5 और 10 की गुणा करेंगे तो 50, प्लस 20 माइनस 10 मतलब 20, 50, 70 से 10 गया 60, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब देखिए, एक कूट भाषा में स्वीट फ्रूट्स को री एंड डी लिखते हैं, मैंगो इज स्वीट को डी मी के, ऑरेंज इज क्या है? सिट्रस को के ली पी, ईट ऑरेंज को पी नी के, तो सिट्रस को क्या लिखेंगे? राइट। अब देखिए इसको हमें मार्क करना, सिट्रस को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए क्या लिखते हैं भाई? ऑरेंज इस सिट्रस को लिखते हैं के एल ई, मतलब की ली पी लिखते हैं। देखिए कि या तो के ई आएगा, या तो एल ई आएगा, या तो पी आएगा, एल ई पी के ई, तो डी तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा ऐसे का बिल्कुल। अब हम देखेंगे कॉमन देखिए इज जो है, इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, तो इज और इज यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है भाई? के ई, क्या कॉमन मिल रहा है? के ई, तो के ई किसका हो गया भाई? इज का कोड हो गया आपका के ई, तो के ई भी आपका इज का कोड हो गया, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब आपका ऑरेंज का कोड कहाँ से मिलेगा? ईट ऑरेंज को लिखे हैं पी एन ई, पी ई और एन ई, तो ऑरेंज का कौन सा हो जाएगा भाई? ऑरेंज यहाँ भी है और ऑरेंज यहाँ भी है, तो ऑरेंज का क्या हो जाएगा भाई? पीई, यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, पीई यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, तो ऑरेंज का क्या आ जाएगा? आपका पीई आ जाएगा, तो ये तो ऑरेंज का हो गया। अब बचा क्या है? इसका कौन सा होगा? एल ई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर, डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। डी कहाँ पे बैठा है? दाएं सिरे पे। एफ डी के बाईं ओर ठीक बगल में, एफ जो है डी के बाईं ओर, डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। 1 मिनट भाई, ये दायां सिरा होता है, ये आपका बायां सिरा होता है। डी दाएं सिरे पर बैठा है और एफ डी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहां पर कौन बैठ गया भाई? एफ बैठ गया। ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है, तो ए और एफ के बीच में केवल बी बैठा है, तो ए यहां पर, ठीक है। सी और ए के बीच में केवल ई बैठा है, सी और ए के बीच में ई बैठा है, सी और ए के बीच में ई बैठा है, तो सी यहां पर बैठा होगा, तभी तो बीच में बैठेंगे। ए के दाईं ओर ठीक, ए के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा? ए के दाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कौन सी अंतर्निहित है? इसमें आकृति जो है कौन सी भाई आपकी अंतर्निहित है? अब इसमें से देखिए कौन सी जो है इसमें आकृति बन रही है। देखिए ये तो आपकी आकृति इसमें नहीं दिख रही है, ये आपकी आकृति नहीं दिख रही, तो ये तो हमारा बिल्कुल कट हो। अब ये वाली आकृति आपको दिख रही है, यहां से कहीं भी जाएंगे तो ये वाली भी आकृति हमको नहीं, ये आकृति आपको देखिए, ये यहाँ पर तो सही है, ये भी सही है, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना ना, ये भी हमारा गलत है। कौन सा बचा भाई अब हमारे पास? ये बता है। देखिए ये हमारी आकृति यहाँ से यहाँ बन, ये तिरछी, ये और ये बन रही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है जिस प्रकार से ये 320 4 से संबंधित है, 40 जो 2 से संबंधित है, तो 17 तो 15 किस से संबंधित होगा? तो इसमें क्या है भाई? एक
ये 320 जो है वो 4 से 320 को उन्होंने 4 लिख रखा है। तो 3 2 5, 5 से 1 जाएगा 4, 4 और 0 4, 4 से 2 जाएंगे, कितना आ गया भाई 2। इनको जोड़िए, 7 2 9 5 14, 14 से अगर हम 3 घटाएं या 4, 3 घटाएंगे 11 आना चाहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। दूसरा कोई कॉन्सेप्ट देखिए, सम और विषम वाला हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जैसे मैं करूं 2 का क्यूब और 5 का मल्टीपल, 4 का क्यूब अगर हम करें तो कितना होता है 64, और 5 से मल्टीपल करें तो 5 चौको 20, 5 चौका 30, 2 32। क्लियर। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 5 से मल्टीपल करें तो कितना आता है 40। तो ये सबसे पहले इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 तियां 15, और 5 चौके 20, 5 तिये 15, और ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो कितना आना चाहिए भाई 7 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जैसे कि फिट को उन्होंने क्या लिख रखा है FGIST, फिट को FGIST लिख रखा है, किन को KLIMN लिख रखा है, तो जॉय को क्या लिखा है। अब देखिए F के तो सबसे पहले जे तो आएगा, पक्का आएगा जे, तो भाई ये 2 ऑप्शन कट गए। अब जे और ये देखिए एफ के बाद क्या आता है एफ को ऐसे लिख रखा है आई 9 पे आता है, और उसके पहले क्या लिख रखा है एफ, क्या लिख रखा है भाई FIT। अब एफ तो ऐसे ही ज्यों का त्यों उतार रहे हैं, एफ के आगे क्या आता है भाई जी, फिर आई, टी के पहले क्या आता है एस, और फिर टी। सेम आपको जॉय में करना है, जॉय तो जे को ऐसे लिखना है, और जे के बाद क्या आता है के, और ओ को ऐसे लिखना है, वाई के पहले आता है एक्स, और वाई को ऐसे लिखना है। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 25 × 16 + 8 - 36 डिवाइड बाई 18 बराबर में 35, किन 2 परस्पर चिन्हों को बदलना होगा। सबसे पहले हम डिवाइड को देखेंगे, डिवाइड और कहाँ कहाँ पर है, प्लस और डिवाइड, डिवाइड की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे अगर डिवाइड लगाएं, उसके बाद में डिवाइड और गुणा, डिवाइड और गुणे को अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पर यदि हम डिवाइड लगा लेंगे तो 16 से 25 डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला तो भाई ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब देखिए गुणे और माइनस, और इन तीनों में से देखिए सबसे कम आ रहा है, तो कोशिश यही करनी है कि देखो यहाँ पर तो डिवाइड है 2 आएगा माइनस का, अब इसको गुणे और प्लस को बदल लें, अगर हम इसको गुणे और प्लस में है कोई नहीं है, तो प्लस और माइनस को आपस में पहले एक इसको चेंज करके देखो, क्योंकि यहाँ पर आपका गुणा अगर बदल जाएगा तो बहुत 25 और 16 का मल्टीपल बहुत अधिक होगा, हमें केवल 32 लाना है, तो इसको ही चेंज करना पड़ेगा हमें। तो भाई 25 की जगह पे गुणे की जगह पे -16 कर देंगे, प्लस 8 और माइनस की जगह पे गुणे कर देंगे 36 डिवाइड बाई 18, क्या आना चाहिए हमारा 32 आना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर भाई 25 से 16 गए 9, प्लस 8 गुणे में 18 से 36 को 8 दूनी 16, 9 और 16 कितना होता है भाई 16 और 9 कितना होता है 25 होता है। क्लियर, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला हमारा गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं भाई, दूसरा कौन सा है माइनस और प्लस का, माइनस और प्लस का अगर हम देखेंगे रख के, और प्लस और डिवाइड को देख लेते हैं, प्लस और डिवाइड को हम देखते हैं करके, ठीक। तो 25 गुणे में 16, प्लस की जगह पे हमें डिवाइड लगाना है -36, और डिवाइड की जगह पे प्लस, बिल्कुल 8 दूनी 16, मतलब 25 गुणे 2 -36 + 18, यहाँ पर माइनस के 18 बचेंगे, 25 दूना 50 और माइनस का 18, और 50 से जब 18 जाएगा तो 32 आएगा, तो कौन सा हमारा सही होना चाहिए प्लस और डिवाइड को मैंने सॉल्व किया है, तो इसका कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्लियर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि भाई कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब होगा, तो इसमें केवल किसी एक को हमें ब्रेक करके चलना है। सबसे पहले हम डॉलर को अगर हम ब्रेक करके चलेंगे, या एट द रेट को ब्रेक करके चलेंगे, कभी एट द रेट यहाँ पर भी, जैसे ये मिरर अगर है यहाँ पर, एट द रेट अगर दूर है तो हमेशा दूर में जाएगा, एट द रेट कहाँ जाएगा दूर में जाएगा, तो यहाँ तो पहले ही आ गया भाई, तो ये भी गलत, यहाँ बीच में आ गया ये भी गलत, यहाँ दूर है यहाँ दूर है, क्लियर, यहाँ पर भी दूर है यहाँ पर भी दूर है, सी और डी में कोई एक होगा। अब देखिए इसको, अब
इसको अगर हम करेंगे बीच में ही आएगा, लेकिन हमेशा इसी रूप में आएगा, इस रूप में, इसी रूप में आएगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। हम हमेशा 2 बनाएंगे, 1 2 3 4 5। मेरी सुशान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, मेरी जो है सुशान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? सुशान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर मेरी, यहां पर मेरी आ गया, ठीक है। एलिस सुशान और प्रिया के ठीक बगल में है। एलिस जो है सुशान और प्रिया, तो देखो एलिस जो है सुशान और प्रिया के बीच में होना चाहिए, तो सुशान और प्रिया के बीच में कौन हो जाएगा भाई? एलिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एलिस हो जाएगा। क्लियर? एलिस जो है सुशान और प्रिया के ठीक बगल में, मतलब बीचों बीच में। रिया प्रिया के दाईं ओर तीसरे, रिया जो है प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, प्रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। कौन है यहाँ पे? रिया है। कौन है? रिया है। अब जो बचा है वो कौन बचा है भाई? जॉन रिया के बाईं ओर दूसरा, जॉन जो है रिया के बाईं, जॉन यहाँ पर आ गया। अब आपका क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन मेरी और सुशान के ठीक बगल में है? मेरी और सुशान के ठीक बगल का मतलब है मेरी और सुशान के बीच में, तो मेरी और सुशान के ठीक बीच में कौन बैठा है? रिया बैठा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें देखिए ए 1 पे आता है, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। तो 7 पे क्या आता है? जी आता है, हर जगह जी 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 सेम है। उसके बाद यल आता है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 2 18। 16 पे क्या आता है? पी आता है, तो जी फिर आएगा पी, तो आपका ये 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। जी पी वाई सी आना चाहिए या एक्स सी आना चाहिए। 20 टी आता है 20 पे, वी आता है 22, 22 तो 24, 24 पे क्या आता है? एक्स आता है, बिल्कुल, और फिर 26 पे जेड आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसको अगर हम नंबरिंग से करेंगे तो बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है, लेखक का जिस प्रकार संबंध कलम से, उसी प्रकार डॉक्टर का किस प्रकार से। देखिए लेखक कोई भी अपना काम करता है तो किससे करता है भाई? कलम से लिखता है ना। तो डॉक्टर जो है क्या धातु से करता है? नहीं भाई। इरेजर, इरेजर से करता है? ये भी नहीं है। आपका शार्पनर, शार्पनर, शार्पनर भी नहीं है। क्या? स्टेथोस्कोप, एक डॉक्टर के लिए होता है ना, तो ये स्टेथोस्कोप आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई? देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 1, फिर 4, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है भाई? 6 से 1 गया 5, 25। अब देखिए 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए, फिर 5 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम किसका स्क्वायर बढ़ाएंगे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर। अगर हम 9 जोड़ें इसमें, बिल्कुल कितने का जोड़ेंगे भाई? 9 जोड़ेंगे, फिर 4 का स्क्वायर उसमें जुड़ेगा। तो अगर 56 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 5 और 6 65। कितना आ जाना चाहिए? 65। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये फिर से रिपीट हो गया है ना, का तो ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुके हैं, ये वाले फिर से हमें लग रहा है डबल पीडीएफ पर। क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बी है, फिर आपका एफ है, फिर जे। बी कितने पे? 2 पे आता है, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 पे क्या आता है? यन आता है, तो जे भी गलत, ये भी गलत। अब यन और यन, पहला अक्षर तो यन है, दोनों में यन है। अब दूसरा डब्लू, डब्लू आता है 23 पे, 23 से 3 कम करेंगे 20, 20 से 3 कम करेंगे 17, 17 से 3 कम करेंगे 14, 14 पे क्या आता है भाई? यन आता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो सर्वप्रथम उसमें हम नंबरिंग को ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इसको हमें शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है भाई। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है आपका? एफओ, एफओ हर जगह कॉमन है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका यन है, यू है, यल है, आर है, आर है, तो यन यू एल
आर और आर में सबसे पहले कौन आएगा भाई? यल आएगा, बिल्कुल यल आना चाहिए, मतलब तीसरा नंबर पहले आना चाहिए। तीसरा सभी में पहले है भाई। अब देखते हैं, तीसरा वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद में आर आर यू एन, तो भाई अब पहला वाला पहले आना चाहिए, दूसरे नंबर पे पहला वाला आ गया। अब यू आर आर, अब देखिए आर आएगा पहले या यू आएगा? तो आर आएगा। अब देखिए आर वाले में क्या है? आर जी तो सेम है, फिर क्या है? ई और आई, इसी में ऊपर वाले में आई है और नीचे वाले में ई है, तो ई और आई में पहले कौन आएगा? ई आएगा, तो ये 5 नंबर वाला आना चाहिए। उसके बाद आपका ये 4 नंबर वाला आना चाहिए, और लास्ट में कौन सा होना चाहिए? यू, 2 नंबर वाला। लास्ट में कौन सा? 2 नंबर, मतलब 31 5 42, 31 5 42, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित। बिल्कुल, हाथी हर्ड, तो मछली क्या होगा? हाथी जो है वो हर्ड है, तो मछली भाई क्या होना चाहिए? समुद्र, तोल, नदी, एक्वेरियम, तो कौन सा होना चाहिए? आपका शोल होना चाहिए। मछली कौन सा होना चाहिए? शोल होना चाहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाना चाहिए? शोल होना चाहिए। जैसे कि हाथी जो होता है उसका एक समूह जब होता है, झुंड होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? इंग्लिश में हर्ड कह देते हैं। इसी प्रकार मछलियों के समूह को हम क्या कहेंगे? शोल कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका मैथ का होगा। मैथ में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है? एक व्यापारी को 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 27 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 35 रुपए पर केजी हो जाए? इसको हम एलाइजेशन मेथड से लगाएंगे। भाई किस रुपए में है? 18 रुपए पर केजी है और 27 रुपए पर केजी, और बेचना किस रुपए में? 25। तो इनका किस रेशियो में हमको मिलाना चाहिए? 25 से वो 27 से 25 गया 2, और 25 से 18 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 7 बचेगा। 2:7 आना। कौन सा? 2:7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यापारी 2 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 26 किलोग्राम अपरिकृत नमक को 3 रुपए 60 पैसे प्रति केजी मूल्य वाले 30 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह उस मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है तो लाभ कैसे? देखिए 2 रुपए का 26 किलो है, मतलब 2 रुपए पर केजी वाला 26 किलो है, तो कितने रुपए हो गए भाई? 52 रुपए का हो गया। और 3.6 मतलब 3.6 रख सकते हैं, और कितना है? 30 किलोग्राम है, तो कितने का हो गया भाई? 3×6 18 और 3×3 9 10, 108 रुपए का। तो टोटल कितना का हो गया भाई? 160 रुपए का नमक हो गया। कितना नमक है भाई? नमक कितना है आपका? यहाँ पर 30 किलो था और यहाँ पर 26 किलो। नमक कितना है भाई? 56 किलो है। और कितने रुपए में बेचेगा भाई? 3 रुपए में। तो 3×6 18, 3×5 15 और 116, 168 रुपए में। मतलब 160 रुपए का खरीद के 168 रुपए में बेचेगा, तो प्रॉफिट कितना ले रहा है? 8 रुपए का। कितने पे? 160 पे, गुणे में 100। 0 से 0, 8 दूनी 16, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:11। यदि स्कूल में 3420 छात्र है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? तो 7 और 11 कितना होता है? 18। टोटल कितना दिखा रहा है भाई? 3420। तो लड़कियां कितनी है भाई? 11। लड़कियां कितनी है? 11 है। तो 11 के ही मतलब गुणज में आना चाहिए। तो भाई 11 का निकालते हैं, 342 गुणे में 11 बटे में 18। अब इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आपका क्रम यही होना चाहिए, वो एक 11 के ही क्रम में आना, मतलब 11 के ही गुणज में आनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी संख्या है? देखिए, क्या ये 11 से कटती है? नहीं कटती है, तो ये गलत हो गया। क्या ये 11 से कटती है? नहीं कटती है। अब देखिए, ये 11 से कटती है, ये भी संख्या हमारी 11 से नहीं कटती है। तो ये 3 ऑप्शन हमारे ऐसे विभाज्यता के नियम से कट रहे हैं। तो कौन सा हो गया भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। कितना होना चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। 2090 लड़कियां हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो धनराशि 3133 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता है। धनराशि क्या?
देखिए एक तरफ 20% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा अगर हम देखें सीआई में, तो देखिए हमेशा ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो पहले वर्ष तो 20 ही मिला होगा, 20% के 20%, अगले वर्ष 20 तो मिला ही होगा, और 20 पे भी 20% अगर हम देखें तो कितना होता है भाई 4%, मतलब अगले वर्ष उसको 24% मिला होगा, तो 24 और टोटल अगर हम वार्षिक रूप से देखें तो कितने परसेंट मिला उसको 44%। लेकिन जब रेट को हम अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट आपकी हो जाएगी 10%। रेट कितनी हो जाएगी यहाँ पर भाई 10% हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 4 छमाही हो जाएगा, कितना 4 छमाही। तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा भाई, पहले तो आपको 10 ही मिलेगा, पहले वर्ष कितना मिलेगा 10, और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा 10 तो मिलेगा, 10 पे 10% मतलब एक और मिलेगा, मतलब 11। 10 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक और मिलेगा, मतलब 1% और मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। उसके बाद में 11 तो मिलेगा ही, और 11 का भी 10% और बढ़ा लेंगे हम, 11 का भी 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो 1.1 और मिलेगा, मतलब 12.1 मिलेगा। और चौथे वर्ष में 12.1 तो मिलेगा ही, और 12.1 पे भी 10% मतलब 12.1 मिलेगा, और फिर 1.21 और मिलेगा, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा भाई 13.31, कितना 13.31। तो इस बार टोटल ब्याज कितना मिलेगा भाई 13.31, 12.1, 11 और 10, इनको सभी को जोड़ेंगे तो 1, 4, 3, 2, 5 और 1, 6, 46.41 कितना मिलेगा 46.41 मिलेगा। तो भाई कितना अधिक मिल रहा है यहाँ पर 2.41 अधिक मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2.41 अधिक मिल रहा है। वो कितना बोल रहे हैं भाई अधिक मिल रहा है 3300, वो 3133। तो हम कह सकते हैं कि 2.41 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 3133। और मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 3133 गुणे में 100 और बटे में 2.41, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। अब दो इसको हम काटेंगे 3133 को 241 से, 3133 को 241 से जब हम काटेंगे भाई, काट लीजिए यहीं पर 241 से 3133, एक बार जाएगा, कितना बचा भाई 2, 7, 3। अब कितनी बार जाना चाहिए भाई, कितना बच रहा है 3 से 1 गया 2, और 11 से 7, 4, 11। अब कितनी बार जाना चाहिए 3 बार, कितनी बार 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितनी बार कट गया भाई 13 बार कट गया, 13 यहाँ पर आ जाएगा 13। तो इसमें हम 13 से मल्टीपल कर देंगे, 13 4 0, 13 4 0। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है भाई 13,000 दे रखा है, यहाँ पर 1,30,000। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। थोड़ा लॉन्ग है कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसे लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 4, 8, 16 दिन में करते हैं। ए 4 दिन में करता है, बी 8 दिन में, और सी 16 दिन में करता है। तो तीनों कितना भाई 16 कैपिटल 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों बारी बारी से एक काम दिन में कर सकते हैं तो ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है, और ए चौथे दिन फिर कार्य करता है ना। इसी क्रम में कार्य करते हैं तो इन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य हो। ये आपका 100% कार्य है, तो 175% कार्य कितना हो जाएगा भाई 16 का 175% कितना होगा 175 बटे में 100, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 4 चक्कू 16, 7 चौके 28। टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 28। अब कह रहा है पहले दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, तो 3 दिनों में वो टोटल काम कितना कर लेंगे 4 2 6 और 1 7 कर लेंगे। काम हमें कितना करवाना है भाई 28 काम करवाना है। तो भाई यहाँ पर भी 4 से मल्टीपल, तो 7 चौके 28, तो यहाँ पर भी 4 दिया, 12 दिनों में टोटल काम 28 हो जाएगा। कितना समय लगेगा भाई 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 11 और 21 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन क्या हुआ। देखिए त्रिज्या कितनी है 11 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर 11 सेंटीमीटर है, और एच बराबर आपका 21 सेंटीमीटर है। आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 11 गुणे 11, एच का मतलब 21, 7 3 21। अब देखिए 11 11 11, इसमें भी 11 है, 11 गुणे 2 है, तो 11 3 बार 11 का क्यूब होता है 1331, इसका 2 और इसका 3, 2 3 6,
6 कम 6, लास्ट में इकाई अंक 6 आना चाहिए भाई, 2 में आ रहा है, ये तो 2 ऑप्शन आपके कट हो गए। तो 6 कम 6, 6 3 18, 86 आना चाहिए, दोनों में आ रहा है, 6 3 18 और 1 19, 6 कम 6 7, 7 9 8 6, 7 9 8 6, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये फार्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक वस्तु की कीमत 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि निम्न में किस एकल वृद्धि के, मतलब पहले 5 बढ़ाया, फिर प्लस 5 बढ़ाया, प्लस 5 गुणे 5 बटे में 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100 के अकॉर्डिंग हम लगाएं। तो यहाँ कितना हो गया 25 और प्लस 25 बटे 100 का मतलब 0.25, मतलब 25.25 आना चाहिए। कितना 25.25 नहीं, यहाँ 5 5 10 होता है, कितना होता है भाई 10 होता है, तो 10.25 कितना 10.25। ऑप्शन नंबर कितना हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 पुरुष जो हैं, थोड़ा ऐसे लिखो, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों, मतलब 20 मेंस जो है एक काम को 5 दिनों में करते, जबकि 24 वुमेन्स उसी काम को 5 दिनों में करती हैं। तो इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, 5 से 5 गया 4 छंग 24, 4 पंचे 20, मतलब 5 मैन बराबर में 6 वुमेन, मेन अपान वुमेन कितनी हो गई 6 बटे 5, ये उनका रेशियो होगा, कैपेसिटी का रेशियो हो गया। यदि 30 पुरुष और, पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क किसी में निकाल दें, 20 m की वैल्यू कितनी है 6 और 5, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। और काम किससे करवाना है भाई, 30 पुरुष और 12 महिलाएं, मतलब 30 पुरुष और 12 महिलाएं, मतलब 30 गुणे में 6 प्लस 12 गुणे में 5, 180 प्लस 12 पंचे 60, 240, कितना आ जाएगा 240 हमारा एक दिन में काम होगा। तो 0 से 0, 6 चौके 24, 2 दूना 4, 5 बटे 2, कितना आ जाएगा भाई 5 बटे 2 या 2.5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जब संख्या 1658 और 2038 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 और 6 प्राप्त होता है। कितना है भाई 1658 है, 2038 है, कितना शेषफल, इसमें 7 बचता है, इसमें 6 बचता है, घटाइए भाई 1651 और यहाँ 2032। अब इनका हमें क्या निकालना है भाई, मासा निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था भाई, इनका अंतर निकालेंगे, पहले 2 से 1 गया 1, 3 13 से 5 गया 8, और यहाँ 9, 9 से 6 गया 381, कितना आना चाहिए, या तो 381 आना चाहिए या तो 381 के फैक्टर सम करेंगे उसमें मिल जाएगा हमको। तो इसको 3 से काटो भाई, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से तो 1, या तो आपका 127 आना चाहिए, बिल्कुल कितना आना चाहिए 127। 127 से छोटी संख्या है अभी 3, ये किससे कटना चाहिए भाई, पहले तो 127 हमारा आ ही गया, इससे अगर कोई और छोटी होती है इसके गुणज में होती है वो भी हमारा एचसीएफ ही होगा, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 127 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी के वेतन का अनुपात, भाई वेतन ए और बी 4:5, ये वेतन हो गया, और वह कितना है भाई 5:6 में व्यय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं व्यय, और 200 और 300 बचाते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेतन 5 है, वह 6 कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 200 और 300 अलग अलग बचाते हैं, तो पहले तो हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और यहाँ 5 और 6, यहाँ पर कितना भाई 10 से 4 और यहाँ पर 3, तो क्या 3 के गुणज में 200 है, 4 के गुणज में 300 है, नहीं है, तो ये रख गए। अब इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, और इसको ज्यों का त्यों रखेंगे 5 और 6, यहाँ पर कितना हो रहा है भाई 15 से 6 गया 9, और 12 से 5 गया, इसको भी 2 से मल्टीपल कर लें, 3 से ऊपर वाले को 2 से तो सही आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो यहाँ देखिए कितने का अंतर है भाई 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का अंतर है। अब देखिए 2 बराबर 200 और 3 बराबर 300, मतलब 3 बराबर कितना है 300 है, तो 1 बराबर कितना हो गया 100 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया भाई 100 हो गया। ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है भाई 12 है, तो 1200 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा, कभी कभी हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, मुकेश ने एक बैंक में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि दिए जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण लिया, उसने 2 वर्ष के अंत में 7
7,05,600 का भुगतान करने पर अपना ऋण चुका है, तो उसका कितना ऋण लिया था, मतलब मूलधन आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई, मूलधन निकालना है। अब देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/20, मतलब 20 लिया था, 21 घुमाया था। 2 वर्ष है तो भाई 2 से 2 बार कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 400 लिया था और 441 घुमाया, ये मिश्र धन हो गया। लेकिन वो कितना बता रहे हैं भाई, 441 बराबर 7,05,600 रुपए। हमें मिश्र धन निकालना, 400 की वैल्यू निकालनी है, तो 7,056,00 गुणे में 400 बटे में 441, लास्ट में 4 जीरो आने चाहिए, और ये भी गलत है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर। अब भाई 441 से 7,056 काटेंगे, 7,056 कितनी बार, एक बार जा रहा है, 10 से 4 गया 6, और 6 से 4 गया 2, 4 6 बार चला जाएगा, 1 कम 6, 6 चौके 24, 6 चौक 24, 25 16 बार का, कितनी बार, 16 और डबल जीरो। अब 16 चौके 64 और 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना आ गया भाई, 64,000, मतलब 6,40,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, लंबाई लेंथ एंड ब्रीथ आपका 3:2 में दिया है, मतलब 3x लेंथ हो गई और 2x आपकी ब्रीथ आपकी 2x हो गई। क्लियर। आयतन दिया है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है भाई, 150 दिया है, तो 3 5 15 2 25, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई, 25 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 5, तो 5 3 15, 5 दूनी 10। आपसे क्या पूछा है भाई, परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2l + b, l + b को करेंगे 25, 25 दूना 50, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है, फिर 2D के लिए बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत से चाल से पहले वाली दिशा में ही यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल है, औसत एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, T1 क्या हो जाएगा, दूरी बटे में 75, ये T1 हो गया। T2 बराबर हो गया 2D बटे में 100, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, D/15। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल टाइम D बटे में 75 प्लस D बटे में 50, कितना एलसीएम है भाई 150, 75 दूना 2D प्लस 50 दूना मतलब 50 3 तो 3D, कितना हो गया 3D, मतलब 5D बटे में 150, 5D बटे में 150, तो 5 3 15 30, D बटे में 30, ये हो गया इनका टाइम। टाइम कितना हो गया भाई, D बटे 30, और कुल दूरी कितनी है, D और 2D मतलब 3D, कुल दूरी कितनी है 3D। आपको निकालना क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे में टाइम। दूरी कितना है भाई 3D है, दूरी कितना है आपका 3D है, दूरी आपका 3D है, और टोटल टाइम कितना है D/30, तो D से D कट गया, 30 3 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 21 मीटर है, 8 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत। तो सबसे पहले हम वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो व्यास यदि 10 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 5 मीटर हो जाएगी, और ऊंचाई 21 मीटर है, h बराबर कितना हो गया 21 मीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h, मतलब 2 गुणे में 22 बटे में 7, r का मान कितना है 5, h का मान है 21, 7 3 21, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 गुणे 22 66, 660 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए है 8 है, तो 660 का कितना हो जाएगा, इसको हम 8 से मल्टीपल कर देंगे, तो 8 जीरो का 0, 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 6 48 4 52, 5280 रुपये। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 10,000 रुपए के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की 2 क्रमिक छूटों के बीच अंतर। तो एक तरफ क्या है भाई 30% की छूट मिल रही है,
और एक तरफ क्या है 22 और 8% की अलग छूट है। तो अलग छूट 22% मतलब 22 की छूट माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 22 गुणे में 8 बटे में 100। इस बार कितना हो गया माइनस का 30 और प्लस का कितना हो गया भाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 और 100 से डिवाइड करेंगे 2 के बाद में। अब इनके बीच अंतर पूछा है, इनके बीच अंतर। तो देखिए माइनस का 30 और ये 30 तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई कट जाएंगे। अंतर बचेगा कितना भाई 1.76% का। तो कितने पे निकालना है 10,000। तो 10,000 का हम कितना निकालेंगे 1.76%। तो बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 176। कितना आ जाएगा 176। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या है। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी हो जानी चाहिए भाई 30 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होती है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर कितना समय लग रहा है भाई इस पार दूरी कितनी है 50 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना हो गया यहाँ पर 2 घंटे हो गया। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए अगली दूरी क्या है भाई 50 किलोमीटर की दूरी है। यात्रा के लिए चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी चाल भाई क्या होनी चाहिए। ना तो हमें चाल पता है ना तो स्पीड। टाइम मान लेंगे भाई कुछ टाइम लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हमको फार्मूला क्या होना चाहिए एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे में कुल लगा समय। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है भाई एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 हो गया। कुल दूरी कितनी है यहाँ पर 50 किलोमीटर है और यहाँ पर भी 50 किलोमीटर है। तो कुल दूरी कितनी हो गई 100 किलोमीटर। और समय कितना लग रहा है भाई यहाँ पर 2 घंटे लग रहा है और यहाँ पर भी कुछ लग रहा होगा, यहाँ पर भी कुछ समय लग रहा होगा। तो T2 बराबर हम ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पर समय हम कितना लिख लेंगे भाई T2। तो कितना है भाई टाइम कितना है 2 प्लस T2। क्लियर। 0 से 0 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 10 यहाँ पर 6 प्लस 3T2। तो 10 से 6 चला जाएगा 4 बराबर में 3T2। T2 बराबर कितना आ जाएगा 4/3 घंटे। 4/3 घंटे मतलब जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो 4/3 घंटे में क्लियर होनी चाहिए। तो स्पीड क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी आपकी दूरी बटे में समय। दूरी कितनी है भाई 50 की और स्पीड समय कितना लग रहा है 4/3। तो बटे में 3 है ये ऊपर चला जाएगा। 2 से 2 दूना 4 25 25 3 75/2। कितना आ जाएगा भाई 75/2 मतलब 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। कौन सी 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है एक व्यक्ति 25 रुपए प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदता है। तो कितने भाई 25 रुपए प्रति लीटर 25 लीटर तो कितने का दूध हो गया भाई 625 रुपए का। उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। जब 5 लीटर पानी मिलाएगा तो कितना हो जाएगा भाई दूध 30 लीटर हो जाएगा और 25 के मतलब भाव से ही बेचेगा। तो कितना भाई 25 या 75 750 रुपए का बेच लेगा। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा आपका प्रॉफिट 75 इस बार मिलेंगे और 50 125 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हो गया भाई 625 पे गुणे में 100 25 पंचे 25 25 पचम 25 5 दूनी 10 20% का प्रॉफिट। टोटल कितना प्रॉफिट होगा भाई 20% का प्रॉफिट होगा। सेम रेट में बेचना है केवल थोड़ा पानी मिला दे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। यदि a प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है a प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है और b प्रथम 5 ऐसी प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है। तो a जो है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है भाई 1 है 2 है 3 है 4 है 5 ये 5। तो इनका औसत कितना हो गया 3। तो a बराबर कितना हो गया भाई 3 हो गया। और b ऐसी संख्याओं का औसत है प्रथम प्राकृतिक जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग क्या है 1 4 9 16 और कितना है
25। तो इनका औसत होगा कितना देखते हैं भाई। 16 9 25 50 55, 55 बटे में 5, तो इनका औसत कितना हो गया 11। मतलब बी की वैल्यू कितनी हो गई 11। ए और बी का औसत, ए और बी का औसत क्या होगा भाई, ए और बी का औसत मतलब ए प्लस बी अपान 2 करना पड़ेगा, मतलब 3 + 11 बटे में 2, 14 बटे में 2 मतलब 7। कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। मतलब इनके गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंडों के योग। 2310 के हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 5 10 2 12। 3 से भी कट रहा है, 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15, 8 5 13, 3 16। 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काटो। 5 7 35, 55 25, 25 5 7 35 और 3 बचा, तो 5 7 35। अब कितने से कटेगा 7 से, फिर 11 से। ये आपके फैक्टर आ गए 2 गुणे 3 गुणे 5। तो हम क्या लिखेंगे 2 3 5 7 11। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भाई 11 11 और 7 18 18 5 23 23 3 26 26 और 2 28, और उससे एक कम होना चाहिए। तो 28 से एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। एक वस्तु पर 20% की छूट, तो भाई इस बार 20% की छूट है, एमपी पे छूट मिलती है कितने, मतलब MP1 20% की छूट इस पे मिल रही है 20/100, और बराबर है दूसरे के एमपी पे कितनी छूट मिल रही है भाई 25% की छूट मिल रही है, तो 25/100। 0 से 100 से 100 कट गए, 5 चौके 20 55 25, तो MP1 अपान में MP2 बराबर में क्या आ गया 5:4। ये इनका अनुपात हो गया। क्या पूछा, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य हो सकते हैं। भाई अगर हम अगर इसको हम 100 बनाएं तो 20 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ मतलब MP1 को 100 बनाने के लिए हम 20 से ऊपर गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100, 20 से नीचे भी गुणा करेंगे 20 चौके 80, मतलब ऊपर 100 होगा तो दूसरा क्या हो जाना चाहिए 80 हो जाना चाहिए। 100 और 80 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। क्लियर, आज का हमारा फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुका है। थैंक्स।